ओम शांति। 29 जनवरी 2023 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 2 दिसंबर 1993 की। मुरली का सार है, नंबर 1 बनने के लिए गुण मूरत बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। नंबर 1 बनने के लिए गुणमूरत बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। आज बेहद के माता पिता चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे थे। क्या विशेषता देखी? कौन से बच्चे? अखुट ज्ञानी, अटल स्वराज्य अधिकारी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड महादानी हैं। ऐसे विशेष आत्माएं कोटों में कोई बने हुए हैं। ज्ञानी, योगी, महादानी सभी बने हैं, लेकिन अखंड कोई कोई बने हैं। तो जो भी बाबा के बच्चे बने हैं, ज्ञानी, योगी और महादानी तो है ही, सभी हैं। लेकिन बाबा कहते इसमें भी अखंड, जिनका ज्ञान, योग और दान कभी खंडित ना हो, उसमें ब्रेक नहीं आए, जो निरंतर हो, निरंतर अंदर में ज्ञान का मनन चिंतन, ज्ञान स्वरूप बन गए, निरंतर बाबा की याद हो, उनके हर कर्म से वो नज़र आए और हर सेकंड मनसा वाचा कर्मना के द्वारा दान कुछ ना कुछ अनेक आत्माओं को होता रहे उनके द्वारा। बाबा कहते ऐसे अखंड कोई कोई बने हैं। जो अखुट, अटल और अखंड है, वही विजय माला के विजयी मन के हैं। बाबा कहते भल ज्ञानी, योगी और दानी सभी बने हैं, लेकिन विजय माला में कौन आएंगे? जो अखुट है, अटल है, अखंड है, वही विजय माला में आएंगे। बाबा कहते बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड भव का वरदान दिया है, लेकिन वरदान को जीवन में सदा धारण करने में नंबरवार बन गए हैं। बाबा ने सभी बच्चों को अटल अखंड भव का वरदान दिया है, लेकिन बाबा कहते इस वरदान को भी जीवन में स्वरूप लाने में सब नंबरवार हो गए। अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी, क्योंकि सहज ही निरंतर हो सकता है। जो चीज़ सहज है, जो चीज़ इजी है, उसे ही हम निरंतर कर सकते हैं। तो यदि अभी तक निरंतर वाली अवस्था नहीं बनी है, तो समझना चाहिए कि अभी ये ज्ञान, योग और दान मेरे लिए सहज नहीं हुआ है। और जबकि बाबा ने हमें टाइटल ही दिया है सहज राजयोगी, तो अपने को चेक करना चाहिए कि ये सहज क्यों नहीं है मेरे लिए, ये निरंतर क्यों नहीं हुआ अभी तक मेरे साथ। बाबा कहते तो अखंड सेवाधारी अर्थात अखंड महादानी, दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। संपन्न की निशानी है अखंड महादानी। एक सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। द्वापर से दानी आत्माएं अनेक भगत भी बने हैं, लेकिन कितने भी बड़े दानी हो, अखुट खजाने के दानी नहीं बने हैं। द्वापर युग से बाबा कहते बड़े से बड़ा दानी भी मिलेगा। बहुत सी ऐसी श्रेष्ठ भगत आत्माएं हुई हैं जो बहुत दान पुण्य करने वाली हुई हैं, लेकिन बाबा कहते वे भी अखुट दानी नहीं थी। विनाशी खजाने व वस्तु के दानी बनते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माएं अब संगम पर अखुट और अखंड
महादानी बनते हो। अपने आप से पूछो कि अखंड महादानी हो, व समय प्रमाणदानी हो, व चांस प्रमाणदानी हो। 3 कैटेगरी हैं, तीनों में से मैं कौन सा दानी हूँ? मैं अखंड महादानी हूँ, या समय प्रमाणदानी हूँ, या चांस प्रमाणदानी हूँ? चांस मिलेगा तो सेवा करेंगे, ऐसा है? या कोई स्पेशल विशेष कोई समय ऐसा है तब मैं दान करता हूँ, तब मैं सेवा करता हूँ, या मैं अखंड महादानी हूँ? बाबा कहते चेक करो अपने आप को। अखंड महादानी सदा 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं। पहला, मनसा द्वारा शक्तियों का दान देना। दूसरा, वाणी द्वारा ज्ञान का दान। तीसरा, कर्म द्वारा गुणों का दान। इन तीनों प्रकार के दान देने वाले सहज महादानी बन सकते हैं। तो निरंतर ये तीनों दान हमारे द्वारा होते रहें, इसको बाबा कहते हैं अखुट अटल महादानी। हर समय मनसा द्वारा शक्तियाँ देने का दान। मनसा इतनी शुद्ध हो, इतनी पावरफुल हो, इतने पावरफुल संकल्प हो, सदा मैं अपनी स्वमान की सीट पर स्थित हूँ, सदा अच्छी स्थिति, ऊंच स्थिति में स्थित हूँ, या सदा ज्ञान का मनन चिंतन चलता हो मनसा में, वो है शक्तियों का दान देना, पॉजिटिविटी का दान देना। फिर बाबा ने कहा वाणी द्वारा ज्ञान का दान। जब भी बोलें ज्ञान युक्त बोलें, जिसको बाबा दूसरी भाषा में कहते युक्ति युक्त बोलना। तीसरा बाबा कहते हमारे कर्म इतने श्रेष्ठ हों, एग्जाम्पल रूप हो, मेरे हर कर्म से बाबा का दिया हुआ कोई ना कोई गुण नज़र आए, कोई ना कोई विशेषता नज़र आए। इन तीनों प्रकार के दान देने वाले सहज महादानी बन सकते हैं। रिजल्ट में देखा, वाणी द्वारा ज्ञान दान मेजॉरिटी करते रहते हो, मनसा द्वारा शक्तियों का दान यथाशक्ति करते हो, और कर्म द्वारा गुण दान ये बहुत कम करने वाले हैं। और वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता है गुण दान की। वर्तमान समय विशेष स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में इस विधि को तीव्र बनाओ। अपने कर्मों पर बाबा कहते अटेंशन दो, श्रेष्ठ कर्म करो। इसमें बाबा कहते बहुत कमी है। गुण से भरपूर हो, विशेषताओं से भरपूर हो मेरे कर्म, इसमें कमी है। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे जब कोई से भी मिलते हो तो 1-2 में भी स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो ना, ऐसे 1-2 में ये गुणों की टोली खिलाओ। इस विधि से जो संगम युग का लक्ष्य है, फरिश्ता सो देवता, ये सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। ये प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखो कि मैं दाता का बच्चा, अखंड महादानी आत्मा हूँ। कोई भी आत्मा चाहे अज्ञानी हो, चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन देना है। ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान तो पहले ही है, लेकिन 2 प्रकार से दाता बन सकते हो। पहला, जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस शक्ति को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। ब्राह्मण आत्माओं को बाबा कहते दान नहीं दे सकते, ज्ञान तो पहले ही है, क्या ज्ञान सुनाएंगे। ब्राह्मणों को दूसरे ब्राह्मण ज्ञान सुनाए तो वैसे ही बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं,
सोचते हैं हम क्या कम ज्ञानी हैं जो हमें ज्ञान सुना रहे हो। इसलिए बाबा कहते ज्ञानियों को सहयोग दो। क्या सहयोग दो? कि जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, अपनी मनसा द्वारा, शुद्ध वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा उन शक्तियों का दान दो। सेकंड पॉइंट, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहा जाता है गुणदान। दान का अर्थ है सहयोग देना। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती हैं। किसी को भी शक्ति धारण करने की व गुण धारण करने की शिक्षा देना चाहते हो तो कोई दिल में सोचते, कोई कहते कि ऐसे धारण मूर्त कौन बने हैं, तो देखना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते हैं। बाबा कहते आप किसी को, ब्राह्मणों को विशेष, यदि ऐसा सुनाओ कि आप में ये गुण की कमी है, आप ये गुण अपने में धारण करो, आप में ये विशेषता की कमी है तो आप अपने में ये विशेषता धारण करो, तो बाबा कहते आगे से रिएक्ट आएगा। अभी संपूर्ण कौन बना है, अभी ऐसा गुण मूर्त कौन बना है, अभी इतना सब सर्वगुण संपन्न कौन बना है। हम बन जाएंगे ना, वो सब तो बन रहे हैं, हम भी बन ही जाएंगे कभी ना कभी। बाबा कहते ऐसा सोचते हैं कई बच्चे, तो इसलिए बाबा कहते सुनना नहीं चाहते, कोई देखना चाहते हैं। तो पहले आप बनो, फिर सुनाने की वैसे ही ज़रूरत नहीं होगी। आपको देखकर ही आपको कॉपी करना शुरू हो जाएंगे। बाबा कहते तो देखना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। ऐसे एक दो में कहते हो ना, कौन बना है, सबको देख लिया। जब कोई बात आती है तो कहते हैं कोई नहीं बना है, सब चलता है। लेकिन ये अलबेलेपन के बोल हैं, यथार्थ नहीं है। यथार्थ क्या है? फॉलो ब्रह्मा बाप। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं सदा अपने को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा ये लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण बनाता है वही अर्जुन, अर्थात अव्वल नंबर का बनता है। बाबा कहते जो अपने को सदा आगे एग्जाम्पल के रूप में रखता है, वो दूसरों को नहीं देखता है। वो चेंज हो तो मैं हूँ, वो अच्छा बने तो मैं, वो भी कौन सा गुणमूर्त बन गया है, उसमें भी अभी बहुत कमियां हैं। ऐसा देखने वाला कभी एग्जाम्पल नहीं बनता है। इसलिए बाबा ने मना की, किसी को नहीं देखो, देखना है तो केवल एक ब्रह्मा बाप को देखो, वैसा बनो तो अव्वल नंबर अर्थात फर्स्ट नंबर में आएंगे। अगर फॉलो फादर करना है तो दूसरे को देख बनने में नंबर 1 नहीं बन सकेंगे, नंबर वार बन जाएंगे। नंबर 1 आत्मा की निशानी है। हर श्रेष्ठ कार्य में मुझे निमित्त बन, औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बनना है। बाबा कहते औरों को सिंपल करो, सैंपल बनो। आपको देख कर, आपको कॉपी करके उन आत्माओं के लिए पुरुषार्थ करना इजी हो जाए, सिंपल हो जाए। ये ऐसा करते, हमें भी ऐसा करना है। ये ऐसा करते, इनके तो गुण दिखते हैं कर्म में, क्यों ना हम इनको कॉपी करें, इनको देखें ये कैसा कर्म करते हैं। तो बाबा कहते दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनो, ना कि खुद दूसरों की कॉपी करने में लगो। ये लक्ष्य अपने आगे रखो कि मुझे एग्जाम्पल बनना है। दूसरे को देखना, चाहे बड़ों को चाहे छोटों को, चाहे समान वालों को, लेकिन दूसरों को देख बनना कि पहले ये बने तो मैं बनूं, तो नंबर 1 तो वे हो गया ना जो बनेगा। तो स्वयं ही नंबर वार में आ जाते हैं। बाबा कहते दूसरों को देखे, अभी कौन बना है, सब बन ही रहे हैं,
अभी तो सब में ही कमियां हैं, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो या समान वाला हो, तो हम भी बन ही जाएंगे। बाबा कहते हैं अपने आप को नंबरवार बना देते हैं, नंबर 1 नहीं बन पाएंगे। तो अखंड महादानी आत्मा सदा अपने को हर सेकंड तीनों ही महादान में से कोई ना कोई दान करने में बिजी रखता है। जैसा समय वैसी सेवा में सदा लगा हुआ रहता है। उनको व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं है। बाबा पूछते, तो महादानी बने हो? अभी अंडरलाइन करो, अखंड बने हैं। अगर बीच बीच में दातापन में खंडन पड़ता है तो खंडित को संपूर्ण नहीं कहा जाता। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। हर एक संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन सबको गुणमूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। तो स्वयं की और सर्व की कमज़ोरियाँ समाप्त करने की इस विधि में हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ आगे बढ़ते चलो। ज्ञान तो बहुत है, अभी गुणों को इमर्ज करो। सर्व गुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। अच्छा, सर्व अखंड योगी तो आत्माएं सर्व सदा गुणमूर्त आत्माओं को सर्व हर संकल्प हर सेकंड महादानी व महासहयोगी विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को श्रेष्ठता में सैंपल बन सर्व आत्माओं को सिंपल सहज प्रेरणा देने वाले सदा स्वयं को निमित्त नंबर 1 समझ प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। दादी जानकी जी से मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर आदि के चक्र का समाचार सुनाया और सबकी याद दी। उस समय दादी विशेष विदेश की सेवा कर बाबा के पास पहुंची हैं और बाबा को सेवा का सारा समाचार सुना रहे हैं और वहाँ के बच्चों की याद दे रहे हैं। बाबा कहते, सबकी याद पहुंच गई। चारों ओर के बच्चे सदा बाप के सामने हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जब भी याद करते तो समीप और साथ का अनुभव करते हैं। बाबा कहा दिल से, और दिलाराम हाजिर। इसलिए ही कहते हैं हजूर हाजिर है, हाजिरा हजूर है। जहाँ भी है, जो भी है, लेकिन हर स्थान पर हर एक के पास हाजिर हो जाते हैं। इसलिए हाजिरा हजूर हो गया। इस स्नेह की विधि को लोग नहीं जान सकते, ये ब्राह्मण आत्माएं ही जानती हैं। अनुभवी इस अनुभव को जानते हैं। आप विशेष आत्माएं तो है ही कंबाइंड ना, अलग हो ही नहीं सकते। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और आप कहते हो जो करते हैं जहाँ जाते हैं बाप साथ ही है, अर्थात तू ही तू है। जैसे कर्तव्य साथ है तो हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। इसलिए गाया हुआ है करन करावन हार। तो कंबाइंड हो गया ना, करन हार और करावन हार। तो आप सबकी स्थिति क्या है? बाबा पूछ रहे हैं, कंबाइंड हो ना। करन करावन हार, करन हार के साथ है ही, करावन हार अलग नहीं है। जो करनहार, मैं निमित्त आत्मा हूँ, मेरे साथ कराने वाला है ही, अर्थात शिव बाबा
सदा मेरा साथी है ही। बाबा कहते ऐसे कंबाइंड हो रहते हो, इसको ही कंबाइंड स्थिति कहा जाता है। सभी अपना अपना अच्छा पार्ट बजा रहे हो, अनेक आत्माओं के आगे सैंपल हो सिंपल करने के। ऐसे लगता है ना, मुश्किल को सहज बनाना यही फॉलो फादर है। ऐसे है ना, अच्छा पाठ बजाया है। जहाँ भी है विशेष पाठधारी विशेष पाठ बजाने के सिवाय रह नहीं सकते हैं। ये ड्रामा की नूंद है। अच्छा, चक्र लगाना बहुत अच्छा है। चक्र लगाया, फिर स्वीट होम में आ गए। सेवा का चक्र अनेक आत्माओं के प्रति विशेष उमंग उत्साह का चक्र है। बाबा दादी जी को पूछते, सब ठीक है ना? अच्छा ही अच्छा है। ड्रामा की भावी खींचती ज़रूर है। आप रहना चाहो लेकिन ड्रामा में नहीं हैं तो क्या करेंगे? सोचते भी जाना पड़ेगा, क्योंकि सेवा की भावी है। तो सेवा की भावी अपना कार्य कराती है। आना और जाना यही तो विधि है। अच्छा, संगठन अच्छा है, क्योंकि दादी जी की तो दिल होती है बाबा के घर मधुबन में ही रहें, लेकिन बाबा कहते ये भी सेवा की भावी है, ड्रामा की भावी है, जो सेवा पर फिर जाना ही होता है। तो भले हम कहीं पर भी रहना चाहें, लेकिन यदि सेवा है तो फिर तो जाना ही होगा। इसी में नंबर मिलते हैं। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। फर्स्ट पॉइंट, परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए दुख की लहर से न्यारे बनो। बाप दादा ने संगम पर अनेक खजाने दिए हैं। उन सभी खजानों में से श्रेष्ठ खजाना है सदा खुशी का खजाना। तो ये खुशी का खजाना सदा साथ रहता है। बाबा ने हर एक बच्चे को खुशी का खजाना दिया है, लेकिन बाबा पूछते, क्या सदा खुश रहते हो? खुशी का खजाना साथ रहता है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन खुशी नहीं जा सकती। जब परिस्थिति कोई दुख की लहर वाली आती है तो भी खुश रहते हो कि थोड़ी थोड़ी लहर आ जाती है? परिस्थिति दुख देने वाली हो तो बाबा कहते क्या थोड़ा थोड़ा दुख ले लेते हैं या फिर भी सुखी रहते हैं? क्योंकि संगम पर होना तो एक तरफ है दुख धाम, दूसरे तरफ है सुख धाम। तो दुख के लहर की कई बातें सामने आएंगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी नहीं करे। जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी तो होगी ना, लेकिन स्वयं को बचाना वो अपने ऊपर है। तो दुख की बातें सुनने में आएंगी, लेकिन दिल में प्रभाव नहीं पड़े। इसलिए कहा जाता है न्यारा और प्रभु का प्यारा। तो दुख की लहर से न्यारा तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। जितना न्यारा उतना प्यारा। अपने आप को देखो कि कितने न्यारे बने हैं। दुख की लहर आए, परिस्थिति आए, कोई बात आए तो कितना हम उस बात के प्रभाव से न्यारे रहे। जितना प्रभाव से न्यारे रहेंगे उतना बाबा के प्यारे बनेंगे। तो बाबा कहते चेक करो, जितना न्यारा बनते जाते हो उतना ही सहज परमात्म प्यार का अनुभव करते हो। तो हर रोज़ चेक करो कि कितने न्यारे रहे, कितने प्यारे रहे, क्योंकि ये प्यार परमात्म प्यार है जो और कोई भी युग में प्राप्त हो नहीं सकता। जितना प्राप्त करना है उतना अभी करना है, अभी नहीं तो कभी भी नहीं हो सकता। और कितना थोड़ा सा समय ये परमात्म प्यार की प्राप्ति का है, तो थोड़े समय में बहुत अनुभव करना है। तो कर रहे हो ना? कितनी गहरी पॉइंट है। बाबा कहते पूरे कल्प में ये थोड़ा सा समय है परमात्म प्यार को प्राप्त करने का। और ये समय भी यदि मैं
दुख की लहर से न्यारा नहीं होता हूँ, परिस्थिति में उलझ जाता हूँ, बात में उलझ जाता हूँ, तो मैं परमात्म प्यार को कभी प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। और यदि इस कल्प नहीं किया तो ये कल्प कल्प की नूंद हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते चेक करो, परमात्म प्यार प्राप्त तो कर रहे हो ना, चेक करो कर रहे हैं। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। कुछ खर्चा किया क्या? खुशी के आगे खर्च करने की वस्तु है ही क्या जो देंगे? तो यही खुशी के गीत गाते रहो कि जो पाना था वो पा लिया। फिर बाबा पूछते पा लिया है? तो जब कोई चीज़ मिल जाती है तो खुशी में नाचते रहते हैं। दूसरों को भी ये खुशी बांटते जाओ। जितना बांटते जाते हो उतना बढ़ती जाती है, क्योंकि बांटना माना बढ़ना। तो जो भी संबंध में आए वे अनुभव करें कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है जिसकी खुशी है, क्योंकि दुनिया में तो हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है। तो दुखी को खुशी देना ये सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। तो सभी निर्बंधन बन आगे उड़ रहे हो या छोटे छोटे विघ्न रोकते हैं? विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विजय प्राप्त करना। जब विघ्न अपना कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान अपने विजय के कार्य में सदा सफल रहो। सदा ये याद रखो कि हम विघ्न विनाशक आत्माएं हैं। विघ्न विनाशक का जो यादगार है उसका प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो ना। अच्छा, सेकंड पॉइंट, अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल स्मृति में रखो। स्वयं को सदा सर्व खजानों से भरपूर अर्थात संपन्न आत्मा अनुभव करते हो, क्योंकि जो संपन्न होता है तो संपन्नता की निशानी है कि वो अचल होगा, हलचल में नहीं आएगा। जितना खाली होता है उतनी हलचल होती है। तो किसी भी प्रकार की हलचल, चाहे संकल्प द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, किसी भी प्रकार की हलचल अगर होती है तो सिद्ध है कि खजाने से संपन्न नहीं है। संकल्प में भी स्वपन में भी अचल, क्योंकि जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्मृति इमर्ज होगी उतना ये हलचल मर्ज होती जाएगी। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति प्रत्यक्ष रूप में इमर्ज हो। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, मर्ज नहीं होता, ऐसे ये ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रूप में रहे। तो ये चेक करो, इमर्ज रहता है या मर्ज रहता है? इमर्ज रहता है तो उसकी निशानी है हर कर्म में वह नशा होगा और दूसरों को भी अनुभव होगा कि ये शक्तिशाली आत्मा है। तो कहा जाता है हलचल से परे अचल। अचल घर आपका यादगार है। तो अपना ऑक्यूपेशन सदा याद रखो कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, क्योंकि आजकल सर्व आत्माएं अति कमज़ोर है। तो कमज़ोर आत्माओं को शक्ति चाहिए। बाबा पूछते शक्ति कौन देगा? जो स्वयं मास्टर सर्वशक्तिमान होगा। किसी भी आत्मा से मिलेंगे तो वो क्या अपनी बात सुनाएंगे? कमज़ोरी की बातें सुनाते हैं ना।
जो करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते, तो इसका प्रमाण है कि कमज़ोर हैं। और आप जो संकल्प करते हो वो कर्म में ला सकते हो। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि संकल्प और कर्म दोनों समान होगा। ऐसे नहीं कि संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म करने में वो श्रेष्ठ संकल्प नहीं कर सको। इसको मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। तो चेक करो कि जो श्रेष्ठ संकल्प होते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं आ सकते। मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो उस समय वो शक्ति कार्य में आए। तो ऐसे है या आह्वान करते हो थोड़ा देरी से आती है। जब कोई बात पूरी हो जाती है पीछे स्मृति आए कि ऐसा नहीं, ऐसा करते, तो इसको कहा जाता समय पर काम में नहीं आई। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां ऑर्डर पर चल सकती है ना, हाथ को जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ चला सकते हो, ऐसे ये सूक्ष्म शक्तियाँ इतने कंट्रोल में हो जिस समय जो शक्ति चाहो काम में लगा सको। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। ऐसे तो नहीं सोचते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। तो सदा अपनी कंट्रोलिंग पावर को चेक करते हुए शक्तिशाली बनते चलो। सब उड़ती कला वाले हो कि कोई चढ़ती कला वाला, कोई उड़ती कला वाला, वह कभी उड़ती कभी चढ़ती कभी चलती कला हो जाती है। बदली होता है वह एक रस आगे बढ़ते रहते हो। कोई विघ्न आता है तो कितने समय में विजयी बनते हो? टाइम लगता है क्योंकि नॉलेजफुल हो ना। तो विघ्न की भी नॉलेज है। नॉलेज की शक्ति से विघ्न वार नहीं करेंगे लेकिन हार खा लेंगे। इसी को ही मास्टर सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो अमृत वेले से इस ऑक्यूपेशन को इमर्ज करो और फिर सारा दिन चेक करो। अच्छा, आज का वरदान है सहन शक्ति का कवच पहन, संपूर्ण स्टेज को वरने वाले विघ्न जीत भव। सहन शक्ति का कवच पहन, संपूर्ण स्टेज को वरने वाले विघ्न जीत भव। अपनी संपूर्ण स्टेज को वरने अर्थात प्राप्त करने के लिए अलबेलेपन के नाज नखरों को छोड़ सहन शक्ति में मजबूत बनो। सहन शक्ति ही सर्व विघ्नों से बचने का कवच है। जो ये कवच नहीं पहनते वे नाजुक बन जाते हैं, फिर बाप की बातें बाप को ही सुनाते हैं। कभी बहुत उमंग उत्साह में रहते, कभी दिल शिकस्त हो जाते। अब इस उतरने चढ़ने की सीढ़ी को छोड़ सदा उमंग उत्साह में रहो तो संपूर्ण स्टेज समीप आ जाएगी। स्लोगन है याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहम दिल बनना है। याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहम दिल बनना है। अव्यक्त इशारे। जब जैसी स्थिति बनाना चाहें वैसी स्थिति बनाने के लिए मन को ड्रिल करानी है। एक सेकंड में आवाज़ में आए, एक सेकंड में आवाज़ से परे हो जाएं, एक सेकंड में कार्य प्रति शारीरिक भान में आए, फिर एक सेकंड में अशरीरी हो जाएं। जब ये ड्रिल पक्की हो तब हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।